एग्जाम्पल नंबर 21, इफ tan x इज इक्वल्स टू 3/4, हमें दे रखा है x जो है वो पाई से 3π/2 के बीच में, दैट मीन्स थीटा का हमें दे रखा है कि वो कहाँ से कहाँ तक है। पाई मतलब क्या हो गया 180 डिग्री और 3π/2 कितना हो गया 270 डिग्री। अब ये यहाँ पर 180 आता है, यहाँ पे 270 डिग्री आता है, दैट मीन्स वो किस में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। Find the value of sin x/2, cos x/2 and tan x/2. Tan x is equals to 3/4 which will be equal to perpendicular upon base. अगर हम perpendicular को 3k मानते हैं और base को 4k मानते हैं, हमें पता है hypotenuse का square will be equal to perpendicular का square plus base का square. h square is equals to 3k का whole square plus 4k का होल स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर। h इज इक्वल्स टू प्लस 5k। गॉट इट। अब हम यहाँ से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारा एंगल क्या हो x, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, sin x/2, राइट। अब ये एंगल अगर आप देख पा रहे हो तो ये हाफ हो रहा है, मतलब अगर मेरा एंगल फॉर एग्जाम्पल x मेरा 50 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा x/2 कितना हो गया 25। तो हमें कुछ तो ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो एंगल को हाफ करते हो। तो हमारे पास वो कौन कौन से फॉर्मूले थे, जैसे cos 2x का हो गया, sin 2x का हो गया, ये सब आगे जाके क्या एंगल यूज करते थे, हाफ। जैसे इसका था 2 cos स्क्वायर x हो जाता, 2x उठ के क्या हो जाता था x -1। ऐसे ही sin 2x में भी यही तो होता था, वो एंगल हमारा क्या हो जाता था हाफ, जैसे 2 sin x cos x। बट हमें इसको यूज करने के लिए यहाँ पर अगर मुझे sin x/2 की वैल्यू निकालनी भी है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, हमें cos 2x का हमें फॉर्मूला पता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, या फिर हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई भी ठीक है, जो भी हमें निकालना है। तो जब वी नो दैट cos 2x इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर x, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x/2 की, हमें वैल्यू ऑलरेडी किसकी पता है, x वाले एंगल्स की। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos x किसके बराबर होगा 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। अब ये वाला फॉर्मूला अगर हमें आगे यूज करना है तो उसके लिए हमें cos x की वैल्यू पता होनी चाहिए। अभी हमने नहीं निकाली बट हम निकाल सकते हैं। cos x इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। ये कौन से एंगल में बिलोंग कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या क्या पॉजिटिव रहता है, ऐड शुगर टू कॉफी, टी में हमारा टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। तो हमारा cos x क्या है -4/5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -4/5 इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, तो हमें पता ही नहीं है, गॉट इट। तो -4/5 और ये यहाँ पे इसका साइन क्या है पॉजिटिव, ये इधर आके क्या बच जाएगा नेगेटिव, -1 इज इक्वल्स टू -2 sin स्क्वायर x/2। अब आप एलसीएम ले लोगे तो क्या बनेगा, -4 - 5/5 इज इक्वल्स टू -2 sin स्क्वायर x/2, -9/5 इज इक्वल्स टू -2 sin स्क्वायर x/2। अब हम माइनस से माइनस क्या कर सकते हैं, कट कर सकते। अब हमें स्क्वायर दे रखा है, पहले हम 2 को ले जाते हैं। ये गलती नहीं करना है कि एंगल का 2 आप बाहर के 2 से कट कर रहे हो, क्योंकि एंगल बाहर वाले से कभी भी कट नहीं हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 9/5 इज इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि उधर क्या हो रहा है वो मल्टीप्लाई। तो साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 9/10। जब साइन x/2 का होल स्क्वायर इसके बराबर है तो साइन x/2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम इसको कैसे ले जाएंगे, रूट में। समझ आया। अब हमें √9 क्या होता है, 9 को हम कैसे कर सकते हैं 3, फिर 3 आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और वो रूट में, तो ये इससे कट हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा हमारा 3। और √10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 2 से 10 होता है तो वो तो नहीं कटेगा, तो हम क्या लिखेंगे अंदर √10। अब एक क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे हम साइन क्या लगाएंगे, हमारा x जो था वो बिलोंग किसको कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट को, तो हमारा x/2 किसको बिलोंग करेगा। अब हम वो कैसे निकालेंगे, ये वाली इक्वेशन, इसी से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर
हमें दे रखा है कि जो x है वो किसके बीच में है, 180 डिग्री से 270 डिग्री। अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दूं तो क्या बचेगा, 90 डिग्री x बाई 2 135। और 90 और 135 कहाँ पर आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे हमारे ऐड शुगर टू कॉफी में यहाँ पे हमारे साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो अब मैंने अगर साइन x बाई 2 की वैल्यू निकाली है तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव आएगा। पहली हमने वैल्यू निकाल ली है तो हम इसको मार्क कर देते। हमें एक बार फॉर्मूला और पता है कि cos 2x जो होता है वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर होता है। तो हम ये वाला ही यूज करते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं इसको और यहाँ ले आते हैं। cos 2x को हम आगे फर्दर क्या लिख सकते हैं, अगर हम हाफ एंगल लगाना है हमें cos x माइनस 2 cos स्क्वायर, ये आधा हो जाएगा। जो भी एंगल यहाँ होगा वो आगे यहाँ जाके आधा हो जाता है। जैसे 2x किसके बराबर हो गया, x के, तो ये क्या हो जाएगा, x बाई 2 के माइनस 1। अब cos x की हमें वैल्यू पता है, नहीं पता, अरे पता है, हमने निकाली थी, -4/5। -4/5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब आप इसको वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे वो करा था, तो -4/5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 विल बी इक्वल टू -4 प्लस 5/5 is equals to 2 cos square x by 2। 5 minus 4 will be 1/5 और ये उधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। गॉट इट, 2 cos square x by 2। तो cos square x by 2 is equals to 1/10। x by 2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा x by 2 लाई करेगा, जिसमें साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो अगर हम cos की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, करेक्ट। तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे cos x बाई 2 और यहाँ पे वो रूट बनेगा, और जब हम ऑप्शन देंगे दोनों प्लस माइनस, तो हम चूज किसको करेंगे, माइनस को। गेट इट। तो हमारी cos x बाई 2 की वैल्यू क्या बनेगी, -1/10 का रूट, माइनस √1 क्या होता है, 1 ही होता है, अपॉन √10। अब हमें sin x बाई 2 की वैल्यू निकाल दी है, cos x बाई 2 की वैल्यू निकाल दी है, हमें लास्ट किसकी निकालनी है, tan x बाई 2। वो तो बहुत ही सिंपल है, कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम इसको भी मार्क कर देते ताकि हमारा घूम ना जाए वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, tan x बाई 2। कैसे निकाल सकते हो, tan का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली कर लेते हैं, sin x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2। sin x बाई 2 की वैल्यू कितनी है, +√3/10 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2 की वैल्यू है हमारी -1/√10। जो आगे हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, √10 से डिवाइड इंटू √10/1 का माइनस, √10 से √10 कट कर देंगे, -3